हेलो फ्रेंड, आज हम लोग परसेंटेज टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है ना। वो भी किरण बुक से। हम लोग पिछले वीडियो में 1 से 20 तक टाइप 1 का क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, पहले उसको देखकर आइए, फिर इसको देखिए, ठीक है ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे, ठीक है, इसी बुक से। लेकिन ये बुक है बहुत भारी भरकम, ठीक है ना, इसलिए हम क्या किए, इसको एक पेज में लिख लिए हैं, ठीक है ना, ताकि कोई बताने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें केवल लिखा हुआ क्वेश्चन और उसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, ठीक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लेते हैं माँ सरस्वती का नाम और काम को अपना शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि a का 20%, ठीक है, समझते चलिएगा। a का 20%, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। 1/5 लिख दें। अगर किन्हीं को नहीं आता है तो आप ऐसे कर लीजिए, 20% हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, 100। 1 0 से 1 0 खत्म, 2 1 2, 2 5 10। 1/5 आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। लेकिन इसी को क्या कर लेते हैं ना, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 याद कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में जब बैठे ना तो वहां पे समय की बचत हो जाए, ठीक है ना। इसलिए बराबर है किसके, b के 50%। तो 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, 1/2। कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो a का कितने प्रतिशत b है, तो सबसे पहले हम लोगों को यहां से क्या निकालना होगा, a/b निकालना होगा, ठीक है। तो a/b निकाल लेते हैं। कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा तो a/5, ठीक है, बराबर है किसके, b/2। देखिए जब भी a/5 और b/2 रहे ना, मतलब इसका मतलब ये हो जाता है मेरे भाई कि a का वैल्यू 5 है। a का वैल्यू कितना है, तो 5 है, और b का वैल्यू कितना है, तो 2 है। कोई समस्या नहीं। तो क्या बोला, तो a का कितने प्रतिशत b है, तो a का हम बताए थे कि जिसमें का लगा रहेगा ना उसको नीचे रखें। नीचे मतलब अंश या हर में रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या बोला, a का, तो a का वैल्यू कितना है, तो 5 है, तो 5 को नीचे रखेंगे। a का कितने प्रतिशत क्या है, तो b है, तो b का वैल्यू कितना है, तो 2% बोला ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल। तो 5 दूनी को कितना हो गया, 20, सॉरी 5 दूनी को 10 ना, तो 20 बजे 100, 20 दूनी को क्या हो गया, 40। यानी 40 हमारा क्या, कहीं आंसर दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो सही आंसर है, 40% हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं ना, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा जरूर, ठीक है, और वीडियो को पॉज कर आप सबसे पहले बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ही देखिएगा क्या कर रहा है। यदि x का 40%, तो बताइए 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 2/5। नहीं समझ में आया? तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना, 1/5 होता ना है। तो 40 मतलब इसका डबल, तो इसका डबल कर देंगे तो 2/5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। अब क्या बोला, एक x का 40% बराबर है किसके भाई, 500 का 10%। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10। तो x का मान बताइए, x का मान बताइए, है ना। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, ठीक है, और a से 25 बार में चला जा रहा है, 25 दूनी को 50, और x बराबर क्या आ जाएगा, 25 25 कितना होता है, 125। 125 इसका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। यानी x का वैल्यू पूछ रहा है जो 125, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा दिया है कि a की आय का 10% बराबर है b की आय का 15%, ठीक है, और बराबर है c की आय का 20%, ठीक है। a की आय का क्या बोला, 10%। a की आय का 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, ठीक है, बराबर किसके है मेरे भाई, तो b का किसके, 15%। तो देखिए 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/20। तो 15 है तो यहाँ 3 गुना हुआ ना, तो यहाँ भी 3 गुना कर देंगे। केवल ऊपर वाले पार्ट को गुना में करते हैं, नीचे वाले को नहीं। यानी 3 में कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/20। और c की आय का 20%, तो c की आय का तो 20%, तो 20% का तो फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद ही है, कितना हो जाएगा, 1/5। कोई समस्या नहीं। यहां से क्या निकाल लेते हैं, a/b/c का वैल्यू निकाल लेते हैं। पूछ क्या रखा है, यदि इनकी कुल आय का योग, तो कुल आय कब निकलेगा, जब a/b/c निकाल लेंगे तब ना, बिल्कुल। तो यहां से क्या निकल जाएगा, कोई कट रहा है तो कट तो रहा है, 5 एकम 5, 4 2, कोई समस्या नहीं। तो यहां से आ गया क्या, a/2 बराबर है किसके, 3b है मेरे भाई, 3b/4 बराबर किसके है, c, है ना।
अब यहाँ देखिए, अगर a का वैल्यू 2 कब होता है, जब यहाँ b का वैल्यू 4 रहता है, लेकिन b किसके साथ है, तो 3 के साथ है, इसलिए यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो इसको क्या करना होगा, नीचे वाले नंबर को क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए, इसमें भी क्या 4 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 4 से गुना कर दीजिए। तो 2 दूनी को 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a बराबर 4 से 4 खत्म, 3b बराबर क्या आ जाएगा 4c। कोई समस्या नहीं। यहां से क्या निकलेगा, a:b:c, क्या लिखे 1/2 है ना। अब बोलिएगा 2 लिखो, तो 2 लिखेंगे तो a/2 हो जाएगा ना, 1/2 लिखेंगे तब ना 2a रहेगा, ठीक है। 1/3:1/4। अब क्या करिए, 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो सब में 12 से गुना करिए। जब यहाँ पे 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6, और यहाँ पे 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4, और यहाँ पे 12 से गुना करेंगे तो 3, यानी 6:4:3 आ गया, ठीक है। अब क्या बोला, यदि उनकी आय का कुल योग दिया हुआ है 7800, यानी 7800 उनकी क्या है, तो कुल योग है, ठीक है ना। 7800 उनकी क्या है, तो कुल योग है। कोई समस्या है नहीं। हम कहेंगे कुल योग कितना है, 6 4 10 और 10 और 3 13, और 13 6 कितना होता है 78, यानी 600। और जो पूछेगा उसको क्या करते हैं, बगल में गुना कर देते हैं। किसका पूछा, तो बी की आय क्या है, तो बी की आय कितना है 4, तो 4 बी है ना, तो बी यहाँ पे है ना। तो 6 चौको कितना हो जाएगा 24, 6 चौको 24, 24 पर 00, मतलब कि 2400 बी की आय है। यानी बी कमा लेता है कितना, तो 2400 कमा लेता है ना, जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, 0.01, ठीक है। 0.01, 0.1 का, तो का किस में लग रखा है, तो 0.1 में। और क्या बोला था 0.01 है ना, का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है निकाल लीजिए। पॉइंट हटाएंगे मेरे भाई, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तो ऊपर कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, ठीक है। पॉइंट यहां से हटाएंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। कोई समस्या नहीं। ई से ई खत्म, ई से ई खत्म, तो बच कौन गया, यही ना। तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, P जो है Q से 5 गुना बड़ा है। P जो है ना Q से 5 गुना बड़ा है। अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 6। ऐसा क्यों किए, आप बोलिए कि 1 है तो यहाँ 5 लिखो ना, 5 गुना हुआ तो बड़ा फिर कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो 5 गुना बड़ा है मतलब क्या, 1 होगा तो 6 होगा। जैसे आप हम लोग रिलेट करते हैं एज वाला में, यानी आयु वाला में, उसी तरीके से इसको रिलेट करिए। जैसे मेरी आयु 20 वर्ष है, ठीक है, मेरी आयु 20 वर्ष है। अगर हम आपको बोले कि आपकी आयु मेरी आयु से 2 वर्ष ज्यादा है, तो इसका मतलब आपके 22 वर्ष है, नहीं, इसका मतलब हुआ कि आपका आयु कितना वर्ष का हुआ, 23 वर्ष का हुआ। उसी से रिलेट करिए। 5 गुना बड़ा है, तो 5 गुना बड़ा, तो अगर 5 लिखेंगे मेरे भाई तो 5 गुना होगा, बड़ा थोड़े होगा, नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इतना समझ गए तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया। फिर अब क्या बोला, Q जो है P से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, 5 की कमी है। किस पर, 6 पर। परसेंट पूछ रहा ना, तो 100 से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 1/6 का फ्रैक्शनल वैल्यू याद आपको है तो अच्छी बात है, 16.2/3% होता है। 1/6 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 16.2/3, तो 5/6 है। तो यहाँ 5 से गुना किए तो ऊपर भी क्या कर देंगे 5 से, तो यहाँ 5 से गुना, और यहाँ भी क्या करना होगा 5 से गुना। तो 16×5 80, और 5 दूनी को 10/3, तभी और जा रहा ना, तो यहाँ से क्या होगा 3:1/3 होगा। तो 80 और 3 कितना हो गया 83, 83 सही 1/3, 83 सही 1/3%, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1/6 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 16.2/3। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्या कह रहा है, 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो यूनिट केवल सेम कर लीजिए, है ना। 65 ग्राम 2 किलोग्राम के, तो 2 किलोग्राम नीचे रह जाएगा। तो 2 किलोग्राम में 2 किलोग्राम है ना, 2 केजी, तो उसमें कितना ग्राम हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा। 65 ग्राम का कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत के बराबर है, तो 100 से मल्टीप्लाई, 00 से 00, 5 चौको 20,
13 पच्चे 65 यानी 13/4। यही हमारा क्या होगा तो आंसर होगा 13/4। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। 1% के आधे को दशमलव के रूप में लिखा जाएगा। तो 1% कैसे लिखते हैं, ऐसे ना, इसका आधा करेंगे मतलब क्या, 2 से भागा देंगे तब ना आधा होगा। यहां से प्रतिशत हटाएंगे मतलब क्या लिख सकते हैं, नीचे 100 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 1 बटे में कितना हो गया 200। अब इसको काट के दशमलव में पूछ रहा है तो जा तो नहीं रहा, तो पॉइंट देंगे तो 0 बैठाएंगे, 0 लिखे तो एक और 0, नीचे 200 ऊपर 100 है तो नहीं जा रहा तो एक और 0 देंगे। डबल 0 से डबल 0 खत्म, अभी 5 बार में कट रहा है ना, तो 5 यहाँ लिखेंगे ना, तो कितना हो गया 0.005। यही हमारा क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना में दे रखा है, थर्ड में 0.05। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है। यदि a प्लस बी का 40%, ठीक है, यदि a प्लस बी का 40%, तो 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना बताएं, तो 2/5। 20% का 1/5, तो 40% का 2/5। ठीक है, 40% बराबर है किसके मेरे भाई, a माइनस बी के 60%। तो 20% 1/5, तो 60 है ना, तो 60 मतलब क्या 3 गुना है, तो 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 2a माइनस मतलब कि यहां से a/b का पहले रेशियो निकालना है, तो 5 से 5 कैंसिल कर लें, कोई समस्या नहीं। अब क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, मतलब कि क्या 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। ठीक है ना, तो 3a इधर है, अब इधर 2a चला जाएगा तो केवल ये बचेगा। यहाँ 2b है, इधर से 3b आ जाएगा तो प्लस में होगा तो 5b हो जाएगा। ठीक है, तो a बाई बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, b में 5 1, मतलब a का वैल्यू 5, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, है ना। अब क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 28 है, तो 2a माइनस 3b, तो 2a माइनस 3b डिवाइडेड बाई a प्लस b। ठीक है, अब क्या करिए, a का वैल्यू केवल पुट कर देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा। हाँ, तो a का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 3b है, तो b का वैल्यू कितना है 1, तो मल्टीप्लाई करने में क्या होगा 1 ही होगा ना, a प्लस b, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, तो 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, नीचे में 6, 7/6 हमारा क्या हो जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा 7/6। कोई समस्या है नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा मेरे भाई, क्या कह रहा है, 1206 का 1/3, तो 1206 का 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौको 12 और 3 दूनी को 6, यानी 402। कितना आ गया 402। तो 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है, तो 134 का, तो 1206 का 1/3 कितना हो गया 402, यानी 402 जो है 136 का कितने प्रतिशत है, 134 है ना, सॉरी 134 का कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जिससे जा रहा है उसे काट लेते हैं, 6 दूनी को 12 और 7 दूनी को 14। ठीक है, तो 20 इतना हो गया, इसका हाफ कर दिए, है ना। अब इससे कितने बार में जा रहा है, तो 3 से करते हैं तो लगता है जा रहा है 7 21 36 28 20। ठीक है, 3 से, यानी 300 हमारा क्या हो जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना में दे रखा है, ऑप्शन नंबर है 4, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग करेंगे। ठीक है ना, आप मजे से बनाइएगा इसको। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करिए, बनाइए पहले, ठीक है ना, उसके बाद आगे देखिएगा। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन लगता है आपके स्क्रीन पे तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, और उसको बनाने की कोशिश करिए, ना बनता है तब आगे देखिए, ठीक है, नहीं तो 10-10 सेकंड करके स्किप करिए। क्या बोल रहा है हमारा, यदि a का 120% है, a का 120%, तो 120 बटे में क्या लिख सकते हैं 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, 2 छक 12 और 2 5 10। ठीक है, यानी 6/5, यानी a का कितना आ गया तो 6/5। ठीक है, b के 180% के बराबर है, b के
80% के बराबर है। तो 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 20% का 1/5, तो 4 गुना है तो 4/5, तो बराबर कितना है? b का 4/5। यहां से आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो मतलब कि b प्लस ए बाई b माइनस ए का वैल्यू पूछ रहा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा? a और b का पहले वैल्यू निकाल लेना होगा। तो 5 से 5 खत्म हो गया, यानी 6a बराबर कितना है? 4b। कोई समस्या नहीं। तो a बाई b यानी b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, और 6 का a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6, यानी a का वैल्यू हो जाएगा 4 और b का वैल्यू हो जाएगा 6। अभी और कट रहा है, तो 2 दूनी का 4, 2 तिया 6। आप यहाँ पे भी काट सकते थे, है ना। यानी a का वैल्यू कितना हो गया? 2, और b का वैल्यू कितना हो गया? 3। हम लोग उससे पूछा क्या? तो b प्लस ए, यानी b प्लस ए, तब b प्लस ए करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, और क्या b माइनस ए है, तो b माइनस ए करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, यानी 5/1, यानी क्या? 5 आंसर है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, कह रहा है a प्लस बी का 20%, a प्लस बी का 20%। तो a प्लस बी का 20%, 20% को क्या हम लिख सकते हैं? 1/5। ठीक है, बराबर है किसके? तो b का 50%। तो b 50% को हम लिख सकते हैं 1/2। अब यहां से क्या करना होगा? पहले a और b का वैल्यू निकालना होगा। अब किसी से जा तो नहीं रहा, तो नहीं जा रहा, तो नहीं जाएगा। तो a प्लस बी बाई 5 बराबर है किसके? b बाई 2। यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2a प्लस 2b बराबर 5b। ठीक है, ये b को इधर भेज देते हैं, तो b को इधर भेज देंगे तो माइनस का 2b हो जाएगा। ठीक है, तब 5b में से 2b चला जाएगा तो कितना बचेगा? 3b बराबर कितना? 2a a बाई b। तो b किसके साथ है? 3 के साथ है, तो 3 ऊपर आ जाएगा। a किसके साथ है? 2 के साथ है, यानी a का वैल्यू 3 तो b का वैल्यू 2। ठीक है, तो क्या बोला क्वेश्चन? 2a माइनस बी जो पूछ रहा है उसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 2a माइनस बी, और 2a प्लस में b है ना। तो 2a, तो 3 दूनी को 6, और माइनस में कितना? 2। कोई समस्या? b का वैल्यू 2 है ना, b का वैल्यू 2 है। 2a है, तो 3 दूनी को 6, प्लस में क्या? b, तो 2। तो 6 में से 2 गया तो कितना बच गया? 4, और 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8, यानी 1/2। 1/2 हमारा क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर दे रखा है फर्स्ट में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, क्या कह रहा है? यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है तो y बराबर है, तो क्या करना होगा? सबसे पहले हम लोगों को इसमें यूनिट को सेम कर लेना होगा, है ना। सबको मिनट में बदल लीजिए, या आवर में बदल लीजिए, या फिर सेकंड में बदल लीजिए। तो सबसे आसान क्या समझ में आ रहा है आपको? सेकंड में बदलना, है ना। तो 1 घंटे का y प्रतिशत है, 1 घंटे का y प्रतिशत है, जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो। 1 घंटे का y प्रतिशत बराबर है किसके? तो 1 मिनट 12 सेकंड है, तो 1 मिनट 12 सेकंड, है ना। यहां तक कोई समस्या नहीं। तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड। इसमें कोई समस्या है? 1 घंटा में कितना सेकंड? 3600 सेकंड का y प्रतिशत बराबर है 1 मिनट में 60 सेकंड, और 12 सेकंड ही तो 72 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। और 00 से 00 उड़ाइए, और 36 दूनी को क्या उड़ा दीजिए? 72। कुछ तो बचा ही नहीं। y बराबर कितना आ गया? 2। क्या y के वैल्यू 2 दे रखा है? हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन? वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। ठीक है, कर न देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 है। तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? कर न देने वाले, ठीक है ना। यानी अगर सपोज करिए कि 100% कर्मचारी होगा, कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है? टोटल होता है, यानी 100% होगा। इसमें कोई समस्या है नहीं। क्या बोला कि 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, मतलब 31% ऐसे लोग हैं ना, यानी 31% ऐसे लोग हैं जो कर को क्या करते हैं? पे करते हैं। ठीक है, और जो बच गए तो बताइए जो कर को पे नहीं करने वाले कितने लोग हैं?
तो 31% ये हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, 69% ऐसे लोग हैं जो कर को पेमेंट नहीं करते हैं, है ना। ठीक है, 69%। कर न देने वाले शेष कर्मचारी कितना दे रखा, 20,700। 20,700 ये ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे कर्मचारी हैं जो कर को नहीं पेमेंट करते हैं, कर नहीं देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग के अकॉर्डिंग कितने हैं, तो 69। ठीक है, अब क्या पूछा, तो कर्मचारी की कुल संख्या कितनी है। तो कर्मचारी की कुल संख्या माने कितना है, 100। तो 100 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब जो कट रहा है तो काट लीजिए। 3 से जा रहा है, 9 3 27, है ना। 36 18 2 20, यानी 3 से यहाँ जा रहा है, तो 3 पर 00। ठीक है, और 3 पर 00 और 2 0 और, तो 4 0 हो गया। तो 4 0 मतलब हो गया कितना, 30,000। यानी कर्मचारी की कुल संख्या कितनी है, तो 30,000, है ना। ऐसे लोगों को हम लोगों को पकड़ना होगा कब, जब इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएंगे तब। किनका किनका सपना है इनकम टैक्स ऑफिसर बनना, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है ना, एसएससी सीजीएल से किनका किनका सपना है इनकम टैक्स ऑफिसर बनना। ये जो 69% ऐसे व्यक्ति हैं जो कर को पेमेंट नहीं करते, इनको पकड़ा जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं कितने कमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, क्या कर रहा है। एक टीम ने 40 खेल खेले, ठीक है ना, और उनमें 24 को जीत गया। ठीक है, तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत, जीते हुए खेलों कितना है, 24। टोटल खेला कितना, 40 है ना। हाँ, प्रतिशत बोल रहा है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। ऐसा आप इसको रिलेट कर लीजिए। 40 मार्क्स का एग्जाम हुआ, उसमें 24 नंबर आया, तो कितना परसेंट है, बात वही हुई, है ना। तो 1 0 से 1 0 उड़ा लेते हैं, तो 4 6 कितना होता है, 24, यानी 60, यानी 60% आया। 60%, है ना। जीते हुए मैचों के प्रतिशत कितना हुआ, 60%, जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है ना। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा मेरे भाई कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है ना। आपको अभी धीरे धीरे इजी क्वेश्चन मिल रहा है, धीरे धीरे मॉडरेट क्वेश्चन मिलेंगे, फिर उसके बाद हाई क्वेश्चन मिलने लगेंगे। ठीक है ना। बस एक छोटा भाई समझकर आप हमको सपोर्ट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया। तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था, वो हम लोगों से पूछ रहा है। ठीक है ना। जो हम लोग मिडिल क्लास के फैमिली होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा समस्या क्या होता है ना, कि पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं बन पाता है ना। पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं बन पाता। जैसे एक सप्ताह अगर कोई कारणवश घर चले गए, तो उसके बाद आइएगा ना, जब अपने रूम पे जहां रहते हैं आप, या जहां भी रह के पढ़ाई करते हैं, तो सब कुछ आपको डवाडोल मिलेगा। मतलब कि सब कुछ लगेगा कि खोलिए बुक, पता चलेगा कुछ आ ही नहीं रहा, सब साफ हो गया, मतलब एक सप्ताह में, है ना। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरा पापा का डेथ हो गया था 9 फरवरी को। ठीक है, 9 फरवरी 2022 को मेरे पापा का डेथ हो गया था। ठीक है ना। उसके बाद फरवरी में डेथ हुआ, हम आए थे गया में हम रहते हैं, तो अप्रैल मंथ में आए थे, अप्रैल का फर्स्ट मंथ में। घर वाले क्या सोचे कि अब जा रहा है तो पढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। 10-15 दिन तो मेरे को ऐसे लग गया, मतलब रहने में, एडजस्ट करने में। एक तो पापा डेथ किए, उसका अलग दुख था, है ना। बहुत सारे समस्या से जूझ रहे थे उस समय, अभी भी जूझ ही रहे हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद जब पापा डेथ किए थे ना, देखिएगा फरवरी के बाद से जो हम वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे, हम बोर्ड पे बनाना स्टार्ट किए थे। हम सोचे कि अब कुछ यूट्यूब पे करेंगे, है ना, कुछ अब तो अलग करना होगा ना, ताकि जो घर का स्थिति है उसको संभाल सके। ठीक है ना। अब सारा जिम्मेदारी आ गया मेरे ऊपर। पहले पापा थे, पहले जानते हैं क्या लगता था, कि मेरे घर में कोई बीमारी नहीं होता है ना। कई पापा थे RMP किए हुए थे, मतलब रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसको बोलते हैं। तो कुछ होता था तो इलाज कर लेते। अब क्या होता है ना, अब ये बीमार है, वो बीमार है ना, एक काम है, वो काम है, इसको करने में रह जाते हैं। खैर देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर 20% का वृद्धि हो गया। तो 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5, है ना। 20% का मतलब 1/5। तो पहले वेतन कितना था मेरे भाई, तो पहले वेतन था 5, लेकिन 20% की वृद्धि हुआ ना, तो 5 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 1। तो पहले 5 था, तो अब कितना हो गया, 6। यानी पहले वेतन उसका 5 था, अब वेतन कितना हो गया, 6।
अब किताब में दे रखा है, यानी आपका क्वेश्चन में दे रखा है उसका वेतन इतना रुपया हो गया, इतना रुपया नहीं मतलब कि 24,000 रुपया हो गया। हम लोगों के अकॉर्डिंग उसका वेतन कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया, है ना। तो पूछा उसका पूर्व वेतन कितना था, पहले तो इसको 5 ही यूनिट मिलता था, तो 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 6 4 से कितना हो गया 24, 24 पर कितने जीरो, 000 और 5 को 20, तो 20 पर कितना जीरो, 3 जीरो, यानी 20,000 रुपया उसका पहले वेतन मिलता था, ठीक है ना। जो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट में दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, क्या कह रहा है, 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, ठीक है। उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 57% मत प्राप्त किया और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ, ठीक है ना। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो डाले गए कुल मत मान लेते कि 100% होगा, ठीक है ना, 100 होगा। तो उसमें क्या बोला कि जो उम्मीदवार जीता है ना, उसमें विजेता उम्मीदवार जो था, तो उसमें 2 ही कैंडिडेट है, तो एक विजेता होगा तो दूसरा क्या होगा, उप विजेता होगा, यानी हारने वाला। थोड़ा इसको रिस्पेक्ट दे दीजिए, है ना। क्या बोला कि 57% मत प्राप्त किया, 57% तो ए मत प्राप्त किया, तो ए कितना किया होगा, 43% किया होगा कि नहीं किया होगा, ठीक है। कितना किया होगा, 43%। और बोला क्वेश्चन में कि वह 42,000 मतों से क्या हो गया, विजयी हो गया। हम कहेंगे 42,000 नहीं बल्कि इतना मतों से विजयी हुआ, कितना, 43 वोट तो ये लाया था और इस 57 वोट लाया, तो कितना ज्यादा वोट लाया, तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 और 7 इधर तो 14, ठीक है। तो पूछा तद अनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी, तो कुल मतों की संख्या कितनी है मेरे भाई, 100, 14 दिया कितना होता है 42, यानी 3 पर 3 जीरो, है ना। यानी जब 3 पर 3 जीरो, 2 जीरो इधर, तो 3 पर 5 जीरो, तो जब 5 जीरो हो जाता है ना मेरे भाई, तो चल जाता है लाख में, क्या होता है, लाख में, यानी 3 लाख हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है, 3 लाख। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया, तदनुसार यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, ठीक है। कर एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया, तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/4, यानी कि पहले उस वस्तु का मूल्य होगा कितना, तो 4, तो अब उस वस्तु का मूल्य कितना हो गया, तो कम कर दिया गया ना, तब 4 का 25% कितना होगा, 1, यानी पहले 4 था तो अब कितना हो गया, 1 कम गया ना, तो 3 हो गया, ठीक है। एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया, तदनुसार यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो, तो 4 है ना कि पहले वाला मूल्य फिर से लागू कर दें, ठीक है ना। तो कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, मतलब कम किए गए जो मूल्य है इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, तो 1 का वृद्धि करना होगा, किस पर, 3 पर, प्रतिशत बोला था 100 से गुना, तो 1/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद होगा कितना, 33.1/3%, या कभी कभी आंसर में ये भी रहता है 33.33%, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ये पहले था और अब हो गया, है ना। और इस पे बोला कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगी, पहले वाले मूल्य पर ही बेचे, तो बढ़ाना पड़ेगा कितना, 1 का बढ़त करना पड़ेगा किस पर, 3 पर, तो 1/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाता है, 33.1/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, क्या कह रहा है, 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होता है। जो 72 ग्राम है, तो पहले यूनिट सेम कर लेंगे, है ना। तो 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम मतलब कि 3600 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है, का कितने प्रतिशत होता है। तो प्रतिशत निकालना है तो क्या, 00 से गुना, ऐसे खत्म, 36 दूनी को 72, क्या 2 आता है आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूनिट को सेम करना होगा मेरे भाई, बस बाकी क्वेश्चन तो वही है, जिसमें का लगा रहेगा उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। 39 क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, एक मशीन की कीमत है ना जो 6,250 रुपया है, ठीक है,
उस कीमत में पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 30% की कमी आ जाती है। तद अनुसार 3 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। आपका ही छोटा भाई है लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो देखिए 6250 है, तो 6250 का 10% निकालेंगे तो बताइए कितना होगा, 62.5 में आ रही है। फिर उसका 20% निकालेंगे तो और भी लेंदी होने वाला है, इसलिए क्या करेंगे 1000 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि उस मशीन का कीमत जो है ना 1000 रुपया है, ठीक है। अब इसका 10% की कमी कर दिया, तो 10% की कमी कर दिया मतलब कि 0 पॉइंट दे देंगे, तो 100 रुपया की कमी कर दिया, तब वस्तु का कीमत कितना हो गया 900 हो गया। 100 रुपया की कमी कर दिया ना, तो वस्तु का कीमत यानी मशीन का कीमत कितना हो गया 900 रुपया। दूसरे वर्ष अब 900 रुपया हो गया ना, दूसरे वर्ष क्या कर रहा है 20% की कमी कर दे रहा है। तो 900 का 20% कितना होगा, तो पहले 10% निकालेंगे तो 90 होगा, यानी 180, यानी 180 की क्या कर देगा तो कमी कर देगा। तो 180 की कमी कर देगा तो क्या 720 बनेगा, 7 1 8, हाँ 720 हो गया। अब फिर क्या कर रहा है 30% की कमी कर रहा है, तो 30% की कमी कर रहा है तो कितना होगा 10% कितना होगा 72 है ना। तो 30% कितना होगा 3 दूनी को 6, 3 दूनी को 6 और 7 कैसे नहीं 216 रुपया की फिर से कमी करेगा। तो 720 में से 216 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो 700 में से 200 चला जाएगा तो 500, और 20 में से 16 चला जाएगा तो 4, तो 504। कोई समस्या नहीं, यानी अब मशीन का कीमत कितना हो गया तो 504 हो गया, ठीक है ना। लेकिन किताब में क्या दे रखा है, एक मशीन की कीमत इतना है, इतना है, अबे इतना है मतलब कितना 6250, 6250 रुपया मशीन का कीमत है। हम लोग बोलेंगे मशीन का कीमत कितना है 1000 रुपया है, ठीक है। और जिस पूछ रहा है उसको निकाल लेते हैं। तो 3 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी, तो 3 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी 500,000। तो जिसको निकालना रहता है उसको क्या करते हैं बगल में गुना कर लेते हैं, है ना। अब इसको काट छाट मचाएगा तो 1 0 से 1 0 चला जाएगा, लास्ट में 04 है मतलब 4 से जा रहा है, इसमें भी डबल 0 मतलब ये भी 4 से जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये भी तो जा रहा है 5 से, तो 5 दूनी को 10, ठीक है। 12 5 60 और 5 25, ठीक है ना। 5 चौको कितना 20, 5 दूनी को 10, 25 25 125 हो गया। अभी भी तो जा रहा था ना, 4 एकम 4 तो 10 हो गया, तो 12 चौको 48 और 4 6 24, यानी 126 गुने में 25 करना होगा। कितना 126 गुने में 25, है ना। करिए 6 5 30 हो गया, बच गया 3, 5 दूनी 10, 3 13, 1 बच गया, 5 1 6, 6 दूनी को 12, 2 4 5, 2 एकम 2, तो 0 5 11 3, यानी 3150 रुपया है। ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िएगा, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 तक करने वाले हैं, ठीक है ना। कह रहा है क्या, यदि ए सी से 50% बड़ा हो, ए जो है ना किससे तो सी से कितना 50%, तो 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2। ए जो है सी से 50% बड़ा हो, तो इसका मतलब ये 2 होगा तो कितना होगा 3 होगा, कोई समस्या नहीं। अब क्या बोला, और बी जो है सी से 25% बड़ा हो, बी जो है सी से मतलब ये बड़ा है, बी जो है सी से कितना है 25%, तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4, है ना। मतलब 4 लेते हैं तो 4 का 25% कितना होता है 1, अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 5, बड़ा है ना, तो 4 में 1 ऐड करेंगे ना तो 5 होगा ना, बिल्कुल होगा। ठीक है। अब गैपिंग मेथड हो गया, है ना। तो यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, तो क्या करते हैं ना बगल में 2 है ना, तो जिसके बगल में खाली जगह रहता है उसी से भर देते हैं। यहाँ 4 के बगल में खाली जगह तो इसी से क्या कर लेते हैं भर लेते हैं। तो चरतीय कितना हो गया 12, 4 दूनी को कितना हो गया 8 है, और 5 दूनी को कितना हो गया 10। तो रेशियो निकल रहा है ना, तो रेशियो क्या होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो 2 छक 12, 2 छक को 8, 2 5 कितना 10, कोई समस्या नहीं, यानी 6 4 5। आगे बोला तो ए जो है
किससे? बी से कितने प्रतिशत बड़ा है? ए जो है बी से कितने प्रतिशत बड़ा है? तो 1 बड़ा है। किससे? बी से ना। तो बी कितना? जिसमें से लगा रहेगा, जिसमें का लगा रहेगा, उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, ठीक है ना। कितने प्रतिशत है? तो 1/5 मतलब कितना होता है? 20%। यहां से यहां भी काट सकते हैं, ठीक है, यानी 20% बड़ा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या करते हैं, जो गैप है ना, जिससे बगल में खाली रहता है उसी से भर देते हैं। जैसे यहाँ पे खाली था तो बगल में कौन था? 2, तो 2। अब बोलिएगा बगल में तो 5 भी है, तो 5 से भर दो, नहीं, ऊपर वाले से ही भरेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए। कह रहा है क्या? 400 लीटर तेल के कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हो गया, तो कंटेनर में कितना तेल बचा है? तो कंटेनर में तेल कितना बचा है? 100% होगा, तो 8% का तो रिसाव हो गया, तो बचा कितना? 92% ना। यानी 400 का 92% निकाल लीजिए। 400 का 92% है ना। 00 से 00 खत्म होगा, 4 दूनी को 8, 9 चौको 36, यानी 368 लीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सेकंड, ठीक है। क्या बोला था क्वेश्चन? 400 लीटर के कंटेनर है, ठीक है ना, उसमें रिसाव हो गया, उसमें 8% का नुकसान हो गया। तो कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है? 100% होगा, तो 8% तो फालतू में चला गया ना, तो 92% बच गया कि नहीं। तो वही पूछा कि कंटेनर में कितना तेल बचा है, तो मतलब 400 का 92% बचा, तो 400 का 92% निकाल लिए, ठीक है। ये लगता है क्वेश्चन जीडी में पूछा है ना। अब देखिए कब पूछा है, कहाँ पूछा, सब लिखा हुआ आपके क्वेश्चन में, ठीक है। हम उसको लिख नहीं रखे हैं, बस हम केवल क्वेश्चन लिखे हैं और उसका आंसर लिखे हैं और ऑप्शन नंबर लिखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42। एक कॉलेज है, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया और शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया। तब मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए कॉलेज 100, ठीक है ना। और इसका 40% जो था ना, तो 40% को ग्रुप ए दिया गया, यानी ग्रुप ए मिलने वाले कितने स्टूडेंट हो गए? तो 40। तो शेष कितने बच गए? 60। शेष कितने बच गए? 60, ठीक है। और क्या बोला? शेष के 75%, तो 60 के 75% निकाल लेते हैं। इसको क्या मिला? तो ग्रुप बी मिला। तो 60 के 75% निकालने के लिए 10% निकालने के लिए तो 6 हो जाएगा। तो 7 6 42 और 42 3 45, यानी 45 लोग को क्या मिल गया? ग्रुप बी मिल गया। तो बच गए कितने लोग? 15 लोग मिल गए, बच गए, जिनको क्या मिला होगा? ग्रुप सी मिला होगा। अभी बोला शेष 12 छात्रों को, किताब में क्वेश्चन में दे रखा है 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। हम बोलेंगे 12 छात्रों नहीं, बल्कि 15 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया, ठीक है। अब जो पूछ रहा है उसको बगल में गुना कर लेते हैं। तो ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो ग्रुपों में आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितना मान रखे हैं? 100। तो 100 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। ये 3 से जा रहा है, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 5 दूनी को 10, यानी 20, 20 चौको कितना होता है? 80, यानी 80 लोगों ने उस कॉलेज में आवेदन किया होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका थर्ड, ठीक है। नंबर 43 देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त और दोस्तों। क्या कर रहा है? एक डिब्बे में 100 नीले गोले हैं, ठीक है ना। 100 नीले गोले, नीले मतलब क्या होता है? ब्लू। कितने हैं? तो 100 हैं। और क्या बोला कि 50 लाल गोले हैं, तो रेड गोले कितने हैं? 50। और ब्लैक है, तो ब्लैक कितने हैं? तो ब्लैक 50 गोले हैं, ठीक है। अब जो बोल रहा है उसको कर लीजिए। 25% नीले गोले निकाले गए, है ना। 25%, तो 100 का 25% 25 ही होता है। तो बच गए कितने? 75, ठीक है। और 50% लाल गोले, तो 50% लाल गोले, तो 50 का 50% कितना होगा? 25 होगा। तो 25 इसमें से निकाल लिएगा, तो बच गए कितने? 25 बच गया। तब काले गोले का प्रतिशत, तो काले गोले के बारे में कुछ नहीं बोला ना, मतलब कि 50 का 50 रह गया। तो बोले काले गोले का, क्या बोल रहा है? तब काले गोले का प्रतिशत है, तो काले गोले का प्रतिशत कितना, मतलब इसका निकालना है, तो इसको ऊपर रखना होगा। टोटल कितना? 75 25 100 और 50, तो 150 हो गया। प्रतिशत पूछा ना, प्रतिशत, हाँ। तो 1 0 से 1 0 खत्म और 25 15, तो मतलब 1/3। तो 1/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू तो आपको याद ही है कितना? 33:1/3%, या कभी कभी ये वाला, है ना।
जो रेगुलर वीडियो को देख रहे हो उनको सब चीज समझ में आ रहा होगा, ये मेरा दावा है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। क्वेश्चन 44 क्या कह रहा है, एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के पेड़ है, ठीक है ना। एक बगीचा है जिसमें 60% पेड़ जो है नारियल के पेड़ है, उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम है, ठीक है। तो जैसे बगीचा में पेड़ों की संख्या मान लेते हैं कि 100 है, ठीक है। उसमें क्या बोला कि 60% पेड़ जो है ना नारियल का पेड़ है, तो 60% जो पेड़ है नारियल के पेड़ है, तो 100 का 60% कितना होगा, 60 मतलब ये किसका पेड़ है मेरे भाई, तो ये नारियल का पेड़ है, ठीक है ना। अब क्या बोला, उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25%, तो नारियल के पेड़ों की संख्या 60, अब इसके 25%, तो 20% कितना हो जाएगा 12, और 12 3 कितना हो जाएगा 15, है नहीं। 25% कितना हो जाएगा 15, तो 15 जो है ना किसका पेड़ है, आम का पेड़ है। किसका पेड़ है, तो आम का पेड़ है, कोई समस्या नहीं। और आम के पेड़ों की संख्या का 20%, आम के पेड़ों की संख्या का 20%, तो 10% कितना 1.5, तो 20% कितना 3, तो 3 जो है किसका है, सेब भैया का है, ठीक है, सेब का पेड़ है। तद अनुसार यदि सेब की पेड़ों की संख्या दे रखा है, वही करेंगे जो कर रहे थे। क्वेश्चन में दे रखा कितना पेड़ होंगे 1500, क्वेश्चन में दे रखा है कि सेब की पेड़ की संख्या कितना है, तो 1500 है। हम लोग के अकॉर्डिंग कितना है, तो 3 यूनिट है ना। ये चीज रहता है ना जो हमेशा यूनिट में रहता है, ठीक है ना। तब बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या, तब बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितना मान रखे हैं 100, 3 5 15, डबल 0 और 4 0, ठीक है। यानी 50,000 उस बगीचे में क्या है, तो पेड़ है, क्या है 50,000। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सेकंड, ठीक है। अब हम लोग का मात्र 2 क्वेश्चन बचा है, ठीक है। अभी तक आप देख रहे हैं तो 2 क्वेश्चन और आप देख लीजिए, ठीक है। आज 46 तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे करवा देंगे, पूरा कंप्लीट करवा देंगे, परसेंटेज करवा देंगे, प्रॉफिट लॉस मतलब जितना अर्थमेटिक पोर्शन है ना उसको पहले करवा देंगे, उसके बाद एडवांस करवा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। परसेंटेज खत्म होगा ना तो उसके बाद प्रॉफिट या लॉस पढ़िएगा या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िएगा, वो बता दीजिए, ठीक है। जो भी पढ़िएगा वो बता दीजिए। करा वार्षिक परीक्षा में महुआ को, महुआ है ना, महुआ धाम, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले, ठीक है। तो एक महुआ है, M फॉर महुआ मान लेते हैं, S से सुप्रियो मान लेते हैं। क्या बोला, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले, मतलब सुप्रिया को जितना मिला इससे 10% कम मिला। तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 1/10। अगर इसको 10 मिला होगा तो 10 का 10% मतलब 1, यानी 1 कम मिला होगा ना, तो इसको कितना मिला होगा 9, ठीक है। तो महुओं को 81 अंक मिले। क्वेश्चन में दे रखा है कि महुओं को कितना मिला, 81 मिला। हम लोग के अकॉर्डिंग कितना मिला, 9 मिला, ठीक है। तो सुप्रियो के अंक कितने हैं, तो सुप्रियो के अंक कितना है 10, तो 10 से गुना 9 9 81, 9 10 को 90। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है ना। एसएससी पैराडाइज पे पढ़ रहे हो, समस्या है ना। अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे भाई कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका दिल करता हो कि भाई बढ़े तो क्या बोलते हैं, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। करे एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। एक चुनाव था, 3 को लड़ गए। हम लोग गांव में मुखिया होता तो लगता है 50 को लड़ता है ना। पहले प्रत्याशी को 40% मिला। एक चुनाव हो रहा है, ठीक है, तो 100% वोट पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या बोला, पहले प्रत्याशी को 40%, तो इसको 40% मिला। तो दूसरे को कितना मिला, 36%। और तीसरे जो महाराज हैं उनको नहीं दे रखा। तो 40 और 30 70 हो गया, और 6 76 हो गया। तो 76 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 80, और 80 और 20 कितना हो जाएगा 100 हो गया ना। 100 70 80 90 100, ठीक है। यदि मतों की कुल संख्या दे रखा है 36,000, मतों की कुल संख्या कितना 36,000। हम बोलेंगे मतों की कुल संख्या कितना 100। इसको निकालना, उसको क्या करेंगे बगल में गुना। तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले, तो तीसरा प्रत्याशी कौन है 24, तो 24 00 से 00, और 36 गुने 24 करिए
360 गुने में 24। अगर आप करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 8640। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है ना। 6 चौको कितना हो गया 24, 4 × 12 2 14, 6 दूनी को 12, बच गए 3 6 1 7, तो 4 6 8, 8 6 4 और एक 0 भी था। तो 8640 जो है तीसरे प्रत्याशी को मत मिला, ठीक है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बाय बाय। शंभो।